Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, आप महान सामर्थी जलाली जिंदा खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। हॉली स्पिरिट, आपका वेलकम करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना और ठहराया ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आएं। धन्यवाद देते हैं कि हम सुसमाचार सुनाने के लिए चुने गए हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जितनी रूहें तेरे नाम में बच रही हैं खुदाबंद जी, तमाम वो रूहें जो खुदाबंद तुझसे दूर हैं, प्रभु जी, आपके वचन के ज़रिए, आपकी आत्मा के ज़रिए, आपके अभिषेक के ज़रिए खुदाबंद जी वो बदल जाएं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उन तमाम ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने मेरे जीवन में उंडेली। धन्यवाद करती हूँ पिता उन तमाम ब्लेसिंग्स के लिए जो आप ब्लेसिंग्स आप मेरे जीवन में देने जा रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जिन प्रार्थनाओं का आप आंसर करते हैं। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आप हम कुछ नहीं खुदावन, आप हम में होकर प्रार्थना के ज़रिए, आत्मा के ज़रिए, अभिषेक के ज़रिए जब लोगों के जीवन में काम करते हैं। पिता, हम उन तमाम गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए कि इस मुश्किल समय में भी खुदावन हम जी रहे हैं। धन्यवाद करते पिता कि तू रोज़ की रोटी हमें देता है अपने वचन के ज़रिए, और प्रभु जी हमें जीने लायक रोटी देता है। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जीवन जल तू है मेरे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, प्रभु आज के वचन के लिए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना 100 गुना 100 गुना फलों को लेकर आए। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। कोई अंधकार की ताकत आज के इस फल को, वचन के फल को चुराने ना पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं और अब आपके पाक लहू में मैं सब सुनने वालों को ब्लेस करती हूँ, उनके कान ब्लेस हों। जहाँ जहाँ ये वचन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो ब्लेसिंग्स इनके घरों में आज इसी समय इसी घड़ी सुनते ही खुदाबंद जो उनके जीवनों में रिलीज करते हैं। यीशु नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमेन। सबको मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, और इस सुंदर समय में, आज के दिन में, क्योंकि बहुत मुश्किल समय में भी हम जो हैं आज के दिन को देख पा रहे हैं। प्रभु के वचन के ज़रिए हर वो शख्स, हर वो इंसान, हर वो विश्वासी जन छुड़ाया जाएगा जो प्रभु के अंडर होकर प्रभु की महिमा को देख रहा है, प्रभु की महिमा को देखने पाएगा। और जो प्रभु की महिमा से अभी वंचित हैं वो भी प्रभु की महिमा को देखने जा रहे हैं। आप यकीन रखें, विश्वास रखें कि अगर परमेश्वर के से आप प्यार करते हैं, परमेश्वर के आप पीछे चल रहे हैं, तो आप छुड़ाए जाने के लिए तैयार हैं यीशु मसीह के नाम में। ये महामारी, ये दुख तकलीफ, ये जंग कोई भी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु नाम से, आमेन। आज का मैं जो वचन है, जो टॉपिक है, वो ये है कि बपतिस्मे का महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में जब आप बैप्टिज्म लेते हैं। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 3 उसकी 16 में कि यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया, आमीन। सो मेरे प्यारो, आज का दिन आपकी ज़िंदगी में मुबारक ठहरे। आज ही के दिन में जो है आप परमेश्वर की उन बातों को, इस वचन के ज़रिए उन उन ब्लेसिंग्स को, उन गुड न्यूज़ को अपने जीवन में लेने पाएँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में अगर आपने बपतिस्मा ले लिया तो आप ये खुशी मनाएं कि आप परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के नीचे आ चुके हैं। उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, आपने प्रभु को नहीं चुना है, पर परमेश्वर ने आपको चुन लिया, आपको ठहरा दिया। आप उस वो उद्धारकर्ता आपका बन गया और आपका छुड़ाने वाला बन गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो वो आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा लेने का सबसे बड़ा मकसद है कि अपने पिता परमेश्वर को प्रसन्न करना। बपतिस्मा आपकी चंगियाई के लिए नहीं है, चंगियाई देना परमेश्वर का स्वभाव है। हो सकता है कि वो चंगियाई आपको बपतिस्मे से पहले या बाद में मिले, वो प्रभु की योजना पर निर्भर करता है। बपतिस्मा बरकत का, आशीष का और चंगियाई देने वाले परमेश्वर को खुश करने के लिए होता है। आपका जो मकसद है वो परमेश्वर की सेवा करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, रूहें बचाना
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को खुश करना होना चाहिए। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के समय आपको वचन सुनाया जाता है। ज़रूरी तो नहीं है कि उस वचन को बपतिस्मा लेने के बाद ही माना जाए। उस वचन को शुरू से ही माना जाना चाहिए। जैसे कि व्यभिचार ना करना, गलत संबंध ना रखना। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पति या पत्नी के अलावा बाहर कोई संबंध नहीं रखना है। चोरी नहीं करनी है, हत्या नहीं करनी है, अपने गुनाहों को माफ़ करना, और अपने गुनाहगारों को माफ़ करना, अपने माता-पिता का आदर करना, मूर्ति पूजा ना करना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के घर में देना। और जब आप प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं तो इस तरह से आप जो है आप पानी में आ जाते हैं, मतलब कि आप जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। जिसका मतलब ये है कि आप गाड़े गए, आप यीशु मसीह में मर गए, और जैसे ही आप पानी से बाहर निकल कर आते हैं, इसका मतलब कि अब आप फिर से मसीह में जी उठे। तो ये ज़रूरी नहीं कि जब बपतिस्मा ले और आपको वचन सुनाया जाए, इन वचनों को, इन चीज़ों को, इन बातों को, इन हिदायतों को आप तभी माने जब आप बपतिस्मा लें। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह में चल रहे हैं, आपको उसी घड़ी, उसी समय जो है, जब यीशु मसीह को आपने आपने महसूस कर लिया, अपने अंदर आ गए वो आपके, तो दैट मीन्स कि वो परमेश्वर का जो उद्धारकर्ता, जो परमेश्वर है, उसकी छाया, उसका हाथ आपके ऊपर आ चुका है। हालेलुया। और आपको उसी घड़ी अपने पापों की तौबा कर लेनी है, और उस छुटकारे को मांगना, उस परमेश्वर की आत्मा को मांगना है, और प्रभु से कहना है कि प्रभु मेरे दिल में आ, मुझे छू, अपने आत्मा से, एक नए सिरे की आत्मा से मुझे भर दे, और मुझे अपने अभिषेक से भर दे, ताकि जो तेरी बुलाहट है वो मेरे जीवन में काम करे, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। इन हिदायतों को, इन वचनों को जब आप मानना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में उस खुशी को, उस जीवन को लेकर आ जाता है। हालेलुया। आप उन तमाम बुराइयों से, उन तमाम अंधकार की ताकतों से छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर आपके जीवन में आ चुका है। हालेलुया। तो फिर आप अपना जीवन जो है वो अपने लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लिए, दूसरों को बचाने के लिए और प्रार्थना में बिताएंगे, और परमेश्वर को ज़्यादा खुश करेंगे। अगर आप अपने ही जीवन में सही नहीं चल रहे हैं, तो आप दूसरों को क्या बचाओगे? अगर आपने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु को दिया, तो जो अगला जीवन आने वाला है, अपने आशीषों, सामर्थ, दानों, वरदानों, दया और अभिषेक से भरपूर वो परमेश्वर आपको कर देगा। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, वो हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा रहेगा। परमेश्वर आपके हर हालात में आपके साथ रहेगा। जब आप आग और मुसीबतों में से होकर जाएंगे, वो आपके साथ होगा। और अगर आपका जीवन मसीह में बपतिस्मा लिया हुआ होगा, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपको अपने पुत्र और पुत्रियां बनाएगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जो लोग इस वचन को प्रभु जी सुने, खुदावन जी, उनकी ज़िंदगी में ये 100 गुना फल को लेकर आए, लोगों की ज़िंदगी बदले और वो परमेश्वर को जान ले और बपतिस्मा ले, ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके और परमेश्वर की संतान बन सके। ए खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। सचमुच खुदावन जी, ये बपतिस्मे के उस रोल को, उस इम्पोर्टेंस को समझे खुदावन की। परमेश्वर आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, आप उनके जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप उनके जीवन के ज़रिए खुदावन जी उन रूहों को बचाने के लिए क्या करना चाहते हैं। तो परमेश्वर प्रभु जी, जैसे आपने हमें बचाया प्रभु, आपने हमें खड़ा किया प्रभु जी, और उन दास दासियों को खड़ा किया खुदावन जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावन जी, उन दास दासियों को अपने अभिषेक के नीचे खुदावन बचाए रखें। आपका लहू खुदावन जी उनके जीवन में बोले, आपका आत्मा उनके जीवन में बोले, ताकि जहाँ जहाँ वो तेरे नाम को सुसमाचार प्रचार लेकर जाए, मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरे नाम की गुड न्यूज़ के साथ जाएं खुदावन जी, वो तमाम रूहें ब्लस होती जाए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और इस प्रार्थना को सुनने वाले खुदावन जी वो रिसीव करे खुदावन अपने जीवन में, कि प्रभु आपके वचनों का क्या रोल है, आपके वचनों की क्या इंपॉर्टेंस है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको मेरा जय मसीह की।